नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल जंगड़ जोधपुर की धनेधरा से आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु पर। आज हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित जो रीजनिंग का सिलेबस है हमारा, उसमें हम दूसरे टॉपिक यानी कि अल्फाबेट टेस्ट तो हमने पूरा कर लिया था। आज हम बात करेंगे उसी से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक पूरे करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिए दोस्त, कूट भाषा कूट वाचन यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का साधारण भाषा में मतलब होता है अगला आदमी यानी कि जो भी है वो हमें जिस भाषा में सवाल करता है उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाए, वो कूट भाषा कूट वाचन यानी कि कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। जैसे आपने मुझसे इशारों में अगर प्रश्न किया है कि यानी कि शाम को कितने बजे मिलना है, तो मैं आपको अगर इस भाषा में जवाब दूं कि शाम को 5 बजे मिलेंगे भाई, तो ये हमारा कूट भाषा कूट वाचन यानी कि कोडिंग डिकोडिंग नहीं कहलाएगा। अगर मैं आपको उसी भाषा में जवाब देता हूं, यानी कि आपने मुझसे पूछा तो मैं अगर उसका जवाब ऐसे दूं, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग कहलाएगा। यानी कि जिस भाषा में प्रश्न किया जाता है उसी भाषा में उसका जवाब दिया जाए तो वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों। आज खूब शेरो शायरियां चलेगी। इसमें हम 3 टाइप से प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा हमारा शब्द की कोड शब्द, ठीक है। दूसरा होगा वाक्य का कोड वाक्य। तीसरा होगा अक्षर की कोड अक्षर। एक और भी बढ़ा सकते हैं अपन चाहे तो, वो होगा हमारा चौथा। मैंने तीसरे और चौथे को कमेंट करना चाहता, लेकिन आपके लिए मैं सुविधा कर देता हूं, अलग कर देते हैं इसको। अक्षर की कोड संख्या। देखिए दोस्त, ये जो तीसरा और चौथा जो अपना टाइप है, उसमें सवाल जो है सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और आरआरबी एनटीपीसी के जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उसमें 5 से 7 सवाल आप मान के चलो इसी टॉपिक से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन को बढ़िया तरीके से धुआंधार तरीके से परफॉर्मेंस देनी है इसमें। तो देखिए, ये 4 चीजें पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। उससे पहले आपको विलोम जोड़े याद होने चाहिए। ये क्या बला है अभी बताता हूं आपको। विलोम जोड़े याद नहीं होंगे तो आपका कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से सवाल जो है वो विलोम जोड़े पर ही आधारित होते हैं, तीसरे और चौथे पर टाइप में। तो देखिए, विलोम जोड़े आप क्या करो, ए से एम तक एबीसीडी सीधी लिख दो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है। और यहां से आप उल्टी लिखना शुरू कीजिए। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये होते हैं हमारे विलोम जोड़े। मतलब ए का विलोम जोड़ा कौन है, जेड। बी का विलोम जोड़ा कौन है, वाई। जी का विलोम जोड़ा कौन है, टी। जे का विलोम जोड़ा कौन है, क्यू। इस तरह से आपको ये सारे याद होने चाहिए। देखिए दोस्त, इसको याद करने की एक बहुत सी अच्छी ट्रिक है मेरे पास। मार्केट के अंदर दोस्त जो हमारा बाजार होता है उसमें खूब से लड़के लड़कियां घूमते हैं। तो ये ए टू जेड जो घटना है पूरी, ये जो घटनाक्रम है पूरा पूरा जो घटनाक्रम है, इसको हमने क्या नाम दिया है, ए टू जेड। क्या घटना है ये पूरी, ए टू जेड घटना है।
इसमें क्या होता है, एक बॉय होता है यानी कि एक लड़का होता है। कौन होता है, बॉय। बॉय होता है वो एक लड़की की तरफ बाय कर देता है, एक लड़की की तरफ क्या कर देता है, बाय कर देता है। तो बाय का बी और ये वाई। अब जब लड़की की तरफ बाय करेगा तो जनता क्या करेगी, उसको धोएगी पकड़ के कि तूने लड़की कैसे छेड़ी, और जनता धोएगी तो उसके चोटें भी आएगी, और चोट आएगी तब उसको कहां ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में वहां पे क्या होगा, उसका सीटी एक्सरे। क्या करेंगे हम, सीटी एक्सरे। तो सीटी का सी और एक्सरे का एक्स। अब सीटी एक्सरे जब उस लड़के का हुआ तो वो लड़का बड़े क्या हो जाता है, दिल वाला। दूध वाला नहीं, दूध वाला पुराना वर्जन है, ये दिल वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, दिल वाला। दिल का डी, वाला का डब्ल्यू, दिल वाला। अब दिल वाला हुआ तो उस लड़के को दोबारा क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है, यानी कि उसको हो जाता है लव। इस लव को बीच में से तोड़ दो तो देखिए एल का ओ विलोम जोड़ा है कि नहीं, ये रहा देखो, एल का ओ बिल्कुल है, और वी का ई, ये वी का ई या ई का वी बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल है सर, ये लीजिए। ठीक है, अब उसको प्यार हो जाता है, लेकिन आजकल का प्यार बड़ा ही क्या होता है, फुल यूजफुल। फुल यूजफुल, ये फुल, फुल का है, यूजफुल का यू। अब देखिए दोस्त, फुल यूजफुल है और आजकल का लव है, तो लड़के बेटे कहां घूमेंगे, जीटी रोड पर। कहां घूमेंगे, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड पे घूमेंगे। और गाने किसके सुनेंगे, हनी सिंह के। किसके, हनी सिंह के। हनी सिंह के गाने सुनेंगे। और अंत में जब उनका प्यार लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो वो लड़के लड़के कहां जाके कट जाते हैं, लड़की कहां करती है, इंडियन रेल पे। कहां करती है, इंडियन रेलवे पर। लड़के तो बेटे मारे कहां से कटेंगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और वो लड़की कहां की रहने वाली होती है, जयपुर क्वीन, यानी कि जयपुर की महारानी। देखिए दोस्त, तरीका कुछ भी हो, याद होना चाहिए आपको, जयपुर क्वीन। और उस लड़के को इस जुर्म में किसकी सजा हो जाती है, काले पानी की। किसकी सजा हो जाती है, काले पानी की। ठीक है, देखो बिल्कुल विलोम जोड़ा बन रहा है, काले का के, पानी का पी, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल है। जयपुर क्वीन का जे और क्यू विलोम जोड़ा है कि नहीं, तो आपको याद इस तरह से होंगे। ठीक है, एल का ओ लव से आ गया, और अंत में वो आदमी क्या क्या बन जाता है, लड़का आदमी बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा कंप्लीट मैन बन जाता है। ठीक है, एम का एन। तो इस तरह से आपको ये विलोम जोड़े याद होने चाहिए। मैं एक बार पुनः आपको दोहरा देता हूं। देखिए दोस्त, ए टू जेड घटनाक्रम है। मार्केट में लड़के ने एक लड़की की तरफ बाय कर दिया। क्या कर दिया, बाय। तो बी और वाई ये दोनों विलोम जोड़े हो गए आपस में। और जब जनता ने उसको धोया तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और हॉस्पिटल में उसका सीटी एक्सरे किया, सीटी का सी और एक्सरे का एक्स, बिल्कुल विलोम जोड़े बन गए। और वो लड़का क्या हो जाता है, दिल वाला। जब दिल वाला होगा तो उस लड़के को क्या हो जाता है, बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है। प्यार यानी लव, और एल का ओ बी का ई कर दिया। अब आजकल का प्यार जो होता है वो फुल यूजफुल होता है, और लड़के लड़कियां जो है वो कहां पर घूमेंगे, जीटी रोड पर। जीटी रोड पे घूमेंगे और गाने किसके सुनेंगे, हनी सिंह के। और अंत में वो लड़की और लड़के जिसने प्यार किया था, उनका प्यार जो है लोगों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो लड़की जो है इंडियन रेलवे यानी कि रेल की पटरियों पर कट जाती है। इंडियन रेल यानी कि आई और आर दोनों विलोम जोड़े है कि नहीं। और वो लड़की कहां की रहने वाली थी, जयपुर की। और जयपुर की वह क्या थी, क्वीन थी, जयपुर क्वीन थी, जे और क्यू। और उस लड़के को इस जुर्म में किसकी सजा हो जाती है, काले पानी की, यानी कि काले का के, पानी का पी, काले पानी की सजा हो जाती है। और बाद में वो कंप्लीट मैन बन जाता है, यानी कि एम और एन दोनों विलोम जोड़े। इस तरह से आपको ये सारा पूरा याद होना चाहिए। अब आते हैं अपने सवाल पर। देखिए तो जो हमारा पहला टाइप था, शब्द की कोड शब्द, शब्द की कोड
शब्द। इसमें हमारे को सवाल कैसे पूछे जाएंगे, देखिए इसमें हमसे अगर ऐसे पूछा जाएगा, यदि सोने को चांदी चांदी को तांबा, तांबे को लकड़ी और लकड़ी को लोहा कहा जाए तो कुल्हाड़ी किससे बनेगी। ठीक है, ये सवाल है, यदि सोने को चांदी, चांदी को तांबा, तांबे को लकड़ी कहा जाए तो, और लकड़ी को लोहा कहा जाए तो कुल्हाड़ी किससे निर्मित होगी। अब सबको पता है कुल्हाड़ी किससे बनती है, लोहे से बनती है। तो इसमें लोहे का कोड क्या दे रखा है, लकड़ी, यानी कि लकड़ी को ये क्या कह रहा है, लोहा। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसमें, लकड़ी। ठीक है, लेकिन इस तरह के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये हो गया शब्द की कोड शब्द। ऐसे बहुत से सवाल आप बना सकते हो बिल्कुल। एक और सवाल लेते हैं, यदि लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को बैंगनी कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा। तो घास का रंग क्या होगा। मेरे सवाल लिखने से पहले ही आप लोगों का उत्तर आ गया होगा कि सर घास का रंग कैसा होता है, हरा, और हरे रंग को ये क्या कह रहा है, हरे को बैंगनी कहा जाए, यानी कि घास का रंग कैसा हो जाएगा यहाँ पे सवाल के अनुसार, बैंगनी। क्या हो जाएगा, बैंगनी। इस तरह से शब्द की कोड शब्द। देखिए इसमें कहीं भी संख्या के बारे में बात हुई है नहीं, वाक्य के बारे में बात हुई है नहीं। ठीक है, केवल शब्दों की चर्चा चल रही है इसमें। तो इस तरह के सवाल जो होंगे वो हम उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, शब्द की कोड शब्द में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है वाक्य की कोड वाक्य। क्या है, वाक्य की कोड वाक्य। ठीक है, अब देखिए इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा। इसमें सवाल ऐसे पूछा जाएगा, यदि आई एम गुड को, आई एम गुड को नो, ना, पा कहा जाए, और यू आर गुड को ना, जा, गा कहा जाए। ठीक है, और यदि आई एम गुड को नो, ना, पा कहा जाए, यू आर गुड को ना, जा, गा कहा जाए, तो इसमें गुड का कोड बताइए। बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों। देखिए
जो सेंटेंस है हमारा आई एम गुड, जो वाक्य है आई एम गुड, जरूरी नहीं है जो ये कर्म दे रखा है वो बिल्कुल जो आई का है वो नो ही होगा, एम का है वो ना ही होगा, गुड का है जो पाई होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसमें देखिए इसमें हमको कॉमन चीजें ढूंढनी है। देखिए आई एम गुड, यू आर गुड, इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या चीज है? कॉमन है गुड। क्या कॉमन है? गुड। और इनके कोड में देखिए आप कॉमन क्या है? नो, नो इसमें है क्या? नहीं है। ना, ना इसमें है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। और फिर पा इसमें है क्या? नहीं है। इसका मतलब जो हमारा गुड का जो कोड होगा, गुड का जो कोड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? ना। और ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से अपन को वाक्य की कोड वाक्य में सवाल पूछे जाएंगे। अब हमारा जो महत्वपूर्ण टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्त, एक चीज आपको बता देता हूं, इस टॉपिक में जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे, जितने सवाल अपन लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तगड़ी अपनी परफॉर्मेंस होगी। अक्षर की कोड अक्षर, ठीक है। अब देखो इसमें सवाल कैसे होगा? यदि एपीएलई एप्पल, एप्पल को, यदि एप्पल को इस तरह से लिखा जाए तो ऑरेंज का कोड क्या होगा? ठीक है दोस्त, या ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा, इस तरह से सवाल पूछेगा तो उसको हम बोलेंगे अक्षर की कोड अक्षर। देखिए यहाँ पे अक्षर लिखे रखे हैं और यहाँ पर भी अक्षर लिख रखे हैं, यानी कि अक्षर की कोड अक्षर। तो इसको सॉल्व करने का अपन को तरीका कैसे होगा? देखिए अभी जो मैंने आपको विलोम जोड़ा याद कराया था वो यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि मैंने सवाल लिखने से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले ही आ गया होगा, ये ए लिखा मैंने यहाँ पे जेड लिखा, इसका मतलब आपके दिमाग में चल गया होगा कि सर यहाँ पे विलोम जोड़ों की बात हुई है। अब देखिए इसको लिखिए आप, बिल्कुल। अब अपन को क्या किसका निकालना है? ऑरेंज का। देखिए दोस्त यहाँ पे विलोम जोड़ा है बिल्कुल, ए टू जेड मैंने आपको घटना बताई थी पूरी। पी काले पानी की सजा, के पी बिल्कुल है, फिर वापस के है यानी कि फिर से काले पानी की सजा, और एल का लव में ओ हो जाता है और ई का जो है वो भी हो जाता है, यानी कि यहाँ पे विलोम जोड़ों की बात हुई है। तो ऑरेंज के भी विलोम जोड़े बनेंगे आप, ओ का विलोम जोड़ा, ओ का विलोम जोड़ा एल, आर वो लड़की कहाँ कटी थी? इंडियन रेल पे, यानी कि आई, और ए टू जेड पूरी घटना, एन आदि बन जाता है वो लास्ट में, मैन का एम, एन का एम हो जाएगा, जी का घूम रहे थे जीटी रोड पे, ई का वी। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो ये जो टाइप है अक्षर की कोड अक्षर में इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल और लेते हैं हम इसमें।
देखिए यदि सूप को WSYT लिखा जाए तो रेस्ट का कोड क्या होगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे लिखिए आप सबसे पहले सूप, इसका कोड क्या दे रखा है इसने, WSYT। ठीक है। अब देखिए आपने देखा एस का विलोम जोड़ा क्या होता है, एच, लेकिन यहाँ पर कहीं एच है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सर आपकी बात विलोम जोड़ों की बात नहीं होगी। उस समय अपन को क्या करना है, अपन को कोड डाल देना है। एस कितने पे आता है, 19 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, टी 16 पर। इधर भी कोड डाल दीजिए इनके। डब्ल्यू कितने पे, 23 पे, एस कितने पे, 19 पे, वाई कितने पे, 25 पे, और टी कितने, 20 पे, T20। ठीक है। अब आपने देखा कि सर 19 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो 23, फिर 15 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो 19, और फिर 21 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो 25, फिर 16 में अगर 4 जोड़ूं यानी कि 20। यानी कि सर जो सवाल हमें दे रखा था उसमें अगर मैं +4 करता हूं उन अक्षरों के कोड में, तो हमें उत्तर का जो कोड है वो मालूम पड़ जाता है। तो अपन वही चीज इसमें करेंगे रेस्ट में। देखिए दोस्त, आर कितने पे आता है, 18 पे, ई कितने पे आता है, 5 पे, एस कितने पे आता है, 19 पे, टी कितने पे आता है, 20 पे। सब में +4 हुआ है तो अपन यहाँ पर भी सब में +4 कर देंगे। 18 और 4 22, 22 की कौन थी, विनीता। ई 5 पे, 5 + 4 9, 9 यानी आई 9, और 19 + 4 23, 23 पे कौन आता है, डब्लू। 20 + 4 24, 24 पे कौन आता है, एक्स। यानी कि जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, VIWX। ये हमारा इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है दोस्त, अगली क्लास में हम जो अपना चौथा टाइप बचा है अक्षर की कोड संख्या, वैसे अभी जो सवाल हुआ था वो उसी टाइप में है, लेकिन अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे। अभी टाइम हो चुका है तो अगली क्लास में हम आपके आगे बात करेंगे।